तो दोस्तों, आज हम लोगों के साथ एक मेहमान भी जुड़ रहे हैं लॉक दैट टेक में, मेरे और सिद्धार्थ के साथ। ये हैं मेरे पुराने दोस्त और आप लोग मेरे चैनल पर इनको देखते होंगे। अंबर शर्मा फिल्म मेकर हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। इन्होंने अपना जीवन जंगलों और कैमरों के साथ बिता दिया। तो अंबर, आप मुझे बता रहे थे कि आज लॉक दैट टेक पर आप बड़ा इंटरेस्टिंग सा गैजेट दिखाने वाले हैं। क्या है वो गैजेट, जरा दिखाइए मुझे और सिद्धार्थ को। अभिषेक, आज का जो गैजेट है वो बहुत ही यूनिक गैजेट है। गैजेट तो नहीं कहेंगे, कैमरा है। और मोबाइल में एक फंक्शन होता है पैनोरामा शॉट्स के लिए। तो पहले जब फिल्म होती थी, जब एक मैनुअल कैमरा होता था और डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, तो फोटोग्राफी कैसे होती थी। तो अभिषेक, ये वो कैमरा है जिसका नाम है होराइजन S3 Pro। और ये जो फोटोग्राफ लेता है, ये 180 डिग्री पे फोटोग्राफ लेता है। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं, अगर मैं इसका फंक्शन दिखाऊं, तो हम इसमें कैसे रील लोड करते थे कि ये जो टॉप का पॉइंट है, इससे हम खोलते थे, इसको पुल करते थे और बैक पैनल खोलते थे इसका हम। और बैक पैनल में इसमें 36 वाला एक रोल डालते थे। अगर आपको याद हो, बचपन में एक रोल आता था, याद है जब कोडैक का आता था, फूजी का आता था, फ्यूजी फिल्म का आता था, तो वो रोल हम इसमें डालते हैं। और ये 180 डिग्री पे लेता है फोटोग्राफ। और मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। जब हम इसमें रील लोड कर लेते हैं, कैमरा लोड कर लेते हैं, तो जब हम इसको शटर को प्रेस करते हैं, तो अभिषेक, इसका जो शटर है, जो पिक्चर क्लिक करता है, वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है ऑटोमेटिकली। और वो जो है 180 डिग्री का शॉट लेता है। प्लस इसमें जो है आपकी शटर स्पीड एडजस्ट करने का भी ऑप्शन है। जैसे कि अगर हम ऊपर टॉप पे देखें, यहाँ टॉप पे देखें, तो यहाँ पे F वैल्यू है, दैट इज योर F 2.8 से लेके F16 तक एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस शटर स्पीड है 1/30 to 250। तो ये अपने टाइम का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैमरा था, जब तक डिजिटल वर्ल्ड नहीं आया था अभिषेक। तो ये मतलब जिसे कहा जाए, ये कितना प्राचीन है, मैं ये जानना चाहूँगा। अभिषेक, ये इंट्रोड्यूस हुआ था समवेयर इन 60s। ये जो एक तरीका की फोटोग्राफी है, समवेयर 60s में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पैनोरामा फोटोग्राफी 60s में बहुत फेमस हुई थी। अच्छा, ये बताओ, मोगली बाबा तब 60s में पैदा हुए थे? क्योंकि मैं और सिद्धार्थ तो नो डाउट पैदा नहीं हुए थे तब। मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैं ऊपर से वॉच रख रहा था। तो 60s की टेक्नोलॉजी जो है, एक तरीके से आप देख पा रहे हैं इन इट्स मॉडर्न अवतार, ये कह सकते हैं आप इसको। सिद्धार्थ, मैं आपको बताता हूँ कि अब जो कैमरा आते हैं, और या अब जो डिजिटल कैमरा हो गए, या फिर आपके फ़ोन्स हो गए, उसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हो गए हैं। पहले जो फोटोग्राफी होती थी वो टोटल आपकी टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्निकल नॉलेज के ऊपर होती थी कि आप टेक्निकल एस्पेक्ट कैमरे का क्या समझते हैं, और प्लस आप अपने सब्जेक्ट को क्या समझते हैं। और आज की जो तारीख में जो डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें सिर्फ कि आपको क्लिक करना आना चाहिए, बाकी आपकी सारी टेक्नोलॉजी आप उसके थ्रू आप उसको बेटर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ, सोच के देखिए कि अगर आज के जो नेटिजन्स हैं, जो मिलेनियल्स हैं, जो मतलब पैदा होते बराबर सीधे आईफोन ही देख रहे हैं, तो उन लोगों के हिसाब से, या उससे पुराना स्मार्टफोन के ज़माने वाले जितने लोग हैं, तो उन लोगों को अगर ये कैमरा हाथ में दे दिया जाए, तो वो लोग तो मतलब पागल हो जाएंगे कि यार इसको, ये है क्या चीज़, ये कैसे काम करेगी। पहली बात तो मुझे ऐसे लगता है सब इसके अंदर टच डिस्प्ले ढूंढेंगे कि टच कहाँ करना है, क्योंकि बटन्स की तो आदत रही नहीं गई लोगों को। तो सिद्धार्थ, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये हम लोगों के लिए एक तरीके का हिस्ट्री लेसन हो गया, हम सब टेक एंथुजियास्ट्स के लिए, कि डिजिटल एज में हमने ये तो देखा कि किस तरीके से फोटोग्राफी होती है, हमें आती है, हम खुद करते हैं, काफ़ी करते हैं। लेकिन ये जो गैजेट अंबर इस वक्त दिखा रहे हैं, ये तो दरअसल जिसे कहा जाए एक तरीके का हिस्ट्री लेसन है। आज की तारीख में अंबर, एक कैमरा कहीं मिलेगा क्या? अभिषेक, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो पुराने फोटोग्राफर्स हैं उनके पास होगा, या फिर किसी शौकीन के पास होगा जिसको पुराने कैमरास कलेक्ट करने का शौक हो, ये उसके पास मिल सकता है। आज की तारीख में इसका डिजिटल वर्जन भी अवेलेबल नहीं है, और ये रशिया का मेड कैमरा था। तो और अभिषेक, मैं बताता हूँ कि ये उस ज़माने में जब मैंने बाय किया था, आई थिंक आई बॉट इट इन समवेयर इन 2002 के आसपास, तो अराउंड दैट टाइम इट कॉस्ट मी अराउंड $600 उस टाइम पे। ओके, वाओ।
तो 2002 के आसपास इट कॉस्ट मी $600 विद पोस्टेज एंड हैंडलिंग के बाद। तो ये उस टाइम का $600 का बहुत महंगा कैमरा था अगर आप डेडिकेटेडली पैनोरामिक फोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं। मतलब मैं आपको ये बोलूँ कि $600 का कैमरा आपने ख़रीदा, आई डोंट थिंक आज की डेट में कोई $600 का खर्चना चाहता है कैमरा पे। $600 फ़ोन पे नहीं खर्चना चाहते हैं वो। तो मतलब आपके अंदर जो वो पैशन है वो बिल्कुल ही अलग है। सिद्धार्थ देखिए, फोटोग्राफी जो है इट्स ऑल अबाउट शौक कह लीजिए या पैशन कह लीजिए। ये एक आर्ट है और आर्ट एक ऐसी चीज़ है अगर कोई इसमें पड़ गया तो वो ज़िंदगी भर आर्ट के नशे में रहता है, वो निकलना भी नहीं चाहता है। ये एक तरीके का नशा है और कहते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा नशा हम लोग कहा करते थे। मैं उसके पीछे उदाहरण देता हूँ कि हम क्यों कहते थे कि सारे फोटोग्राफर्स का ये सबसे महंगा नशा है दुनिया में। क्योंकि पहले जो था वो पहले टाइम पे कभी भी डिजिटल जब तक नहीं हुआ था तो हम स्लाइड्स यूज़ किया करते थे जिसको हम ट्रांसपेरेंसीज कहते हैं। और ट्रांसपेरेंसीज का जो उस टाइम पे आई रिमेंबर 2004 में जब मैंने प्रोफेशनली फोटोग्राफी फुल टाइम स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे मैं 800 रुपए का ट्रांसपेरेंसी रोल खरीदता था एक, और 1500 रुपए का मैं उसका डेवलपिंग चार्जेस देता था। और स्पेशली आई यूज टू सेंड दोज रोल्स टू पुणे टू डेवलप। कहीं दिल्ली में नहीं देता था और कहीं नहीं देता था क्योंकि पुणे में जो लैब थी वो मैनुअल डेवलप करती थी। और उसके साथ साथ मैं एक नोट भेजा करता था कि कौन से रोल नंबर के साथ जो रोल का नंबर लिखते थे उसमें फ़ोटो नंबर लिखते थे। और उसमें मैं ये बताता था कि मुझे इसमें एक्स्ट्रा ऑरेंज चाहिए या सैचुरेशन मुझे ये चाहिए, ये कलर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए जिससे कि, या कंट्रास्ट मुझे एक्स्ट्रा चाहिए जिससे कि मेरा जो डेवलपर है उसको जब डेवलप करे उस रोल को वो मुझे डिज़ायर्ड कलर्स दे सके। फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में जिसको हम पोस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं, तो पोस्ट प्रोसेसिंग पहले टाइम पे भी होती थी लेकिन पोस्ट प्रोसेसिंग में सिर्फ कलर्स और कंट्रास्ट का एडजस्टमेंट होता था। कोई फोटोशॉप की तरह उसमें बैकग्राउंड चेंज करने का एडजस्टमेंट नहीं होता था। और आज भी जो पोस्ट प्रोसेसिंग है दैट इज ओनली टिल लेवल्स। अगर हम कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो कॉम्पिटिशन्स में 3 चीज़ें अलाउ की जाती हैं, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, सैचुरेशन और लेवल्स। और यही चीज़ जो है पहले भी अलाउ होती थी जब आप मैनुअली अपना रोल डेवलप कराते थे। तो सोचिए उस ज़माने में जब 2004 में मैं फोटोग्राफी करता था मैनुअल कैमरा से, 800 रुपये का मैं एक ट्रांसपेरेंसी रोल खरीदता था जो स्पेशली इंपोर्ट कराए जाते थे क्योंकि बहुत मुश्किल होते थे मिलने, और प्लस 1500 रुपये में एक रोल को डेवलप करने के लिए पुणे भेजता था, प्लस कोरियर चार्जेस अलग। मतलब सिद्धार्थ आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि आज हम लोग जो जितने भी ऐप्स हैं या जो एडोबी जो मेहनत करता है या जितने भी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट रखता है या जितनी भी कंपनीज़ हैं, इन लोगों ने हमारा कितना काम आसान बना दिया है। नहीं तो उससे पहले काम कितना मुश्किल हुआ करता था। और ये जो कैमरा अंबर ने दिखाया सिद्धार्थ, अगर आप देखें तो गोप्रो का दरअसल ये ग्रैंड डैडी है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए गोप्रो जितने वाइड एंगल के लिए है ये उससे भी ज़्यादा वाइड एंगल लेता है। गोप्रो का कितना है 180 डिग्री। लेट मी करेक्ट यू, 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री, 180 डिग्री है। गोप्रो का तो 128 या 130 डिग्री है समथिंग गोप्रो का फील्ड ऑफ व्यू। तो ये तो गोप्रो का ग्रैंड डैडी है। तो अंबर मैं बिल्कुल चाहूंगा अंबर, अगर आपके पास अगर फोटोग्राफ्स हों वो जो आपने इस कैमरे से लिए हैं, आप मेरे को फोटोग्राफ दीजिए, मैं स्क्रीन पर यहाँ पर चलाऊंगा। तो सिद्धार्थ कैसा रहा ये हिस्ट्री लेसन? तो ये हिस्ट्री लेसन काफ़ी नॉस्टैल्जिक था मेरे लिए। इतना नॉस्टैल्जिक नहीं शायद, बट डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिला है यहाँ पे। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड अब वो अपने फ़ोन के कैमरास को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। बिल्कुल। आपने कभी डिजिटल पे फोटोग्राफी की, वो जो कैमरा रोल के ऊपर जैसा अंबर बता रहे हैं? बिल्कुल। तो मेरे पास SLR होता था एंड वो ओलंपस का OM10 होता था, एक मेटल बॉडी होता था। तो जब हम लोग स्टूडेंट्स वगैरह थे तो ज़्यादातर निकॉन का FM10 लोग प्रेफर करते थे, बट मेरे पास एक OM10 था विच वाज अ मेटल बॉडी, थोड़ा ऑटोमेटिक भी था, उसमें वो घड़ी वाली सेल भी डलती थी एंड ऑल दैट। तो मैंने डेवलप किए हैं, डार्क रूम में भी बैठ के डेवलप किए हैं अपने कॉलेज डेज़ में। बट अब अगर मुझे वो कोई करने को बोले तो मैं बोलूँगा कि नहीं यार, इतना कन्वीनियंस है कौन इतना वो ले। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शायद सर भी एग्री करेंगे हमारे साथ कि जो रोल पे निकलती हैं इमेजेस
उसकी बात ही कुछ और होती है। वो पिक्सल्स में इतना मज़ा नहीं आता जो एक रोल से इमेजेस निकल के आती हैं, स्पेशली ब्लैक एंड वाइट्स। ब्लैक एंड वाइट का तो जवाब ही नहीं है। और सिद्धार्थ, आपको याद हो ब्लैक एंड वाइट के लिए हम 800 ISO तक का रोल इस्तेमाल करते थे फॉर लो लाइट। यस स्पेशली रोल्स आते थे 50 ISO, 100 ISO, 80 ISO का भी एक रोल आया था। आई थिंक एक ब्लैक एंड वाइट में किसी कंपनी ने निकाला था 80 का, फिर 250 ISO, 200 ISO, 4। आई थिंक मिनोल्टा का रोल था वो। मिनोल्टा का कैमरा मेरे डैडी के पास था, तो मतलब बचपन में हमारी जितनी फोटोग्राफ्स हैं वो सब मिनोल्टा से खींची हुई हैं, बट निकॉन ओलंपस यूज़ नहीं किया था उस वक्त पर। बट सच में आप लोगों की बातें सुन के मतलब जिसे कहा जाए आंखों में आंसू आ गए मेरे पुराने दिन याद करके।